कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नई एनीमे जिसका नाम है साकामोटो डेज। ये कहानी एक लेजेंडरी हिटमैन के बारे में जिसका नाम है तारो साकामोटो। ये हिटमैन अपने काम में इतना ज़्यादा माहिर होता है कि सारे हिटमैन इसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आसपास के सारे गैंगस्टर इससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। एक दिन साकामोटो मिलता है आवी नाम की एक लड़की से जिसको देखते ही साकामोटो का दिल धड़कने लगता है। उसके बाद साकामोटो आवी से शादी कर लेता है और अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेता है। आजकल साकामोटो अपनी बीवी आवी के साथ मिलकर एक डिपार्टमेंट स्टोर चलाता है। उनकी एक क्यूट सी बेटी भी है जिसका नाम है हाना और साकामोटो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक शीन नाम का हिटमैन भेजा जाता है साकामोटो को ढूंढने के लिए और साकामोटो रोज की तरह अपनी डिपार्टमेंट स्टोर पे बैठा होता है। तभी एक बच्चा वहाँ पे आता है, उसके गेट पे एक ड्राइंग करता है और बोलता है मिस्टर साकामोटो, अगर मैंने इस एम को हिट कर दिया तो प्लीज़ आप मुझे फ्री का जूस का कैन देना। तभी हम लोग इतने आओई वहाँ पे आती है और बोलती है कि आजकल ये बच्चा बहुत बार आने लग गया हमारी दुकान में, है ना। तो साकामोटो इशारा करता है हाँ। उसके बाद हम लोग इतने वो बच्चा हिट करने की कोशिश करता है उस एम को, लेकिन उसका एरो नीचे गिर जाता है और वो बच्चा उस एरो को जैसे उठाने की कोशिश करता है वैसे एक इंक की बोतल उसकी बैग में से गिर जाती है और कुछ इंक उछलकर एक कस्टमर की पैंट पे लग जाती है। तो उस कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस बच्चे की कॉलर पकड़ के उसको हवा में उठा देता है। तभी उस बच्चे का पैर लग जाता है उस कस्टमर की पैंट से और उसको तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो कस्टमर उस बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी साकामोटो आता है और अपना पैन उसके जबड़े के अंदर डाल देता है जिससे एक ही झटके में वो कस्टमर मर जाता है। लेकिन ये साकामोटो सिर्फ अपने दिमाग के अंदर करता है। असलियत में साकामोटो सिर्फ उस कस्टमर का हाथ पकड़ता है जिससे उस बच्चे को छोड़ देता है। तभी शीन वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि आपका मूव काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, आपने उसके जबड़े के अंदर पैन डाल दिया जिससे वो झटके में मर गया। मेरा नाम है शीन द साइकिक, आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मिस्टर साकामोटो। तभी हम लोग देखते हैं साकामोटो शीन को भी बहुत ज़ोर से पंच मारता है जिससे शीन बेहोश हो जाता है। लेकिन ये भी साकामोटो सिर्फ अपने दिमाग के अंदर करता है। तो शीन बोलता है कि आप दिमाग में लोगों को मारना बंद करो, आप शायद मुझे पहचानते नहीं हो लेकिन मेरा नाम शीन द साइकिक है, मैं आपके साथ पहले काम कर चुका हूँ। और हम लोग देखते हैं कि शीन साकामोटो का दिमाग पढ़ सकता है। उसके बाद शीन मिस्टर साकामोटो से बोलता है कि प्लीज़ आप अपना हिटमैन का काम मत छोड़िए, मैं आपको अपने साथ ले जाने आऊँ, आप मेरे साथ चलिए। तो साकामोटो अपने मन में सोचता है कि मेरे हिटमैन के दिन अब खत्म हो चुके हैं, जिसको कि शीन आसानी से सुन लेता है। उसके बाद शीन बोलता है कि आपको लोग लेजेंडरी हिटमैन बोला करते थे, आप अपना काम इतने आसानी से छोड़ नहीं सकते, आप लोगों की इंस्पिरेशन हो। तो हम लोग इतने साकामोटो उसकी बात को इग्नोर मार देता है और चुपचाप अपने रामन खाने लगता है। तो शीन अपनी पॉकेट में से एक लाइटर निकालता है, सिगरेट जलाते हुए बोलता है कि आपने अपनी क्या हालत कर दिया, मैं आपकी बॉडी को पहचान भी नहीं पा रहा था। तभी साकामोटो एक पेपर कटर निकालता है और उसकी सिगरेट को आगे से काट देता है। तो शीन को लगता है ये क्या हुआ। तभी साकामोटो उसको एक पोस्टर दिखाता है जिस पर लिखा हुआ होता है नो स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग करना मना है। तो शीन को लगता है शायद ये सिगरेट काट कर मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी चाहे बॉडी कितनी मोटी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं किसी को भी इसी तरीके से काट सकता हूँ। तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और बोलता है मिस्टर साकामोटो मुझे आपकी मदद चाहिए। तो शीन को लगता है शायद ये बंदा मिस्टर साकामोटो को सुपारी देने के लिए आया और मिस्टर साकामोटो अभी भी हिटमैन का काम करते हैं लेकिन चुप चुप के। लेकिन हम लोग देखते हैं वो बंदा अपने पेड़ पे उगी हुई एक्स्ट्रा ब्रांचेस कटाने के लिए मिस्टर साकामोटो की हेल्प चाहता है और साकामोटो उसकी खुशी खुशी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और उसके पेड़ पे सारी उगी हुई एक्स्ट्रा ब्रांचेस को काट देता है। उसके बाद एक लेडी आती है और मिस्टर साकामोटो से बोलती है कि मेरी बेटी जो वेजीज नहीं खा रही है। तो साकामोटो उसकी बेटी की वेजीज खाने में भी मदद करता है। उसके बाद वो कुछ बच्चों के बीच में और ये छोटे मोटे को झगड़े को भी सुलटाता है। उसके बाद वो वापस अपने डिपार्टमेंट स्टोर पे आता है। तो शीन पूरे दिन उसके साथ घूमने के बाद बोलता है कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो, आप अपने हिटमैन होने की बात को छुपाने के लिए सब लोगों की मदद कर रहे हो, लेकिन आपने अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, आपने अपनी आइडेंटिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से छुपा रखी है। मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी आपके पास वापस आऊँगा। तभी हम लोग होते हैं वो बच्चा जो होता है वो एरो मार देता है शीन के सर के ऊपर और शीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है बच्चे कहाँ जा रहे हो, भागे अभी इधर आओ। उसके बाद हम लोग होते हैं शीन वापस अपनी कार के अंदर आके बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मिस्टर साकामोटो को देखे हुए मुझे 5 साल हो गए, मैंने लास्ट उनको 5 साल पहले देखा था। फिर वो सोचता है लेकिन मिस्टर साकामोटो अभी भी कितना ज़्यादा ऑसम है, वो अभी भी पहले की तरह अमेजिंग है, उन्होंने मेरी सिगरेट कितनी आसानी से काट दी थी, काश हम लोग वापस काम कर पाते। और हम लोग होते हैं वो जोर जोर से अपनी गाड़ी को पीटने लगता है और हम लोग होते हैं उसकी गाड़ी उछलने लगती है जैसे कि वो कोई डांसिंग कार हो। तो बाहर खड़ी एक औरत अपनी बेटी को बोलती बेटा उधर मत देखो। उसके बाद हम लोग होते हैं शीन के पास उसका बॉस का फ़ोन आता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने साकामोटो को मनाया हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। तो शीन बोलता है नहीं मैं नहीं मना पाया। तो उसका बोलता है फिर तो तुमने उसको मार तो दिया होगा। तो शीन बोलता है कि मिस्टर साकामोटो को मारने की जरूरत नहीं है, वो अब काफ़ी ज़्यादा मोटे हो चुके हैं। तभी उसका बॉस बोलता है तुम्हें मैंने बोला था ना मारने के लिए, हमारी गैंग का एक रूल है, जो बंदा हमारी गैंग से डिसअपेयर होता है हम लोग उसको अर्थ से डिसअपेयर कर देते हैं और साकामोटो ने हमारा रूल तोड़ा है, तो साकामोटो को मारना जरूरी है। मैंने तुम्हें बोला है मारो तो मारो, अगर तुमसे मारा नहीं जा रहा तो तुम मुझे बता दो, मेरा टाइम फालतू में बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारी जगह किसी और को भेज सकता हूँ। उसके बाद शीन साकामोटो के साथ बिताए हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि वो भी कितने ज़्यादा अच्छे दिन थे। फिर शीन सोचता है कि अगर मैं मिस्टर साकामोटो को नहीं मारूंगा तो बॉस किसी और हिटमैन को भेज देंगे उनको मारने के लिए। अगर मिस्टर साकामोटो को इन द एंड मरना ही है तो क्यों ना मैं ही उनको मार दूं, क्योंकि मैं उनके साथ पहले काम करता था। उसके बाद सीन अगले दिन साकामोटो से मिलने के लिए उसके डिपार्टमेंट स्टोर पे जाता है और बोलता है मिस्टर साकामोटो मैं आज ये टाउन छोड़कर जाने वाला हूँ, तो मुझे लगा अगर मैं टाउन छोड़कर जा रहा हूँ तो क्यों ना आखिरी बार आपसे मिलकर जाऊँ। उसके बाद सीन अपनी रिवॉल्वर निकालता है और साकामोटो के ऊपर गोली फायर कर देता है। तभी हम लोग होते हैं साकामोटो अपने मुंह से लॉलीपॉप फेंक देता है और हम लोग होते हैं
हैं जैसे ही वो गोली लॉलीपॉप से टकराती है उसके बाद गोली का निशाना चूक जाता है और पास में रखा हुआ एक रेमन का बॉक्स जो होता है वो फूट जाता है। उसके बाद हम लोग होते हैं साकामोटो उसकी तरफ एक आइसक्रीम फेंकता है। जैसे ही शीन उस आइसक्रीम से बचने लगता है, शीन देखता है कि साकामोटो वहाँ से गायब हो चुका है। तो शीन काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाता है और साकामोटो को ढूंढने लगता है। तभी हम लोग होते हैं साकामोटो जो होता है वो एक रैक के पीछे छुपा हुआ होता है और वो एक चॉकलेट का बॉक्स फेंक देता है पीछे की साइड। तो जैसे ही शीन उस चॉकलेट की बॉक्स की तरफ जाने लगता है वैसे ही हम लोग देखते हैं साकामोटो और बहुत सारी कैंडीज जो होती हैं वो शीन की तरफ फेंकने लगता है गुलेल की तरह। जैसे ही शीन उनसे बचने लगता है वैसे ही साकामोटो पीछे से आता है और उसको जोर से किक मारता है और एक ही किक के अंदर शीन को बेहोश कर देता है। बेहोश होते हुए शीन को नए साकामोटो के अंदर पुराने साकामोटो की झलक दिखने लगती है। जैसे ही शीन को होश आता है वो देखता है कि वो साकामोटो के घर पे होता है और उसके सामने आओई और हाना बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग डिनर लगाते हैं और शीन को अपने साथ ही टेबल पर बिठाकर खाना खिलाने लगते हैं। तो शीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने मिस्टर साकामोटो को मारने की कोशिश की, उन्होंने मुझे बेहोश भी कर दिया और अब ये लोग चाहते हैं कि मैं उनके साथ बैठकर खाना खाऊं। तो शीन को लगता है शायद इन लोगों ने खाने के अंदर जहर मिला है। फिर भी शीन खाना खाने लगता है क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली, अब जहर से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही शीन खाना खाता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने इतना ज़्यादा स्वादिष्ट खाना कभी खाया नहीं होता। खाने के अंदर जहर नहीं बल्कि प्यार मिला हुआ होता है। तो हम लोग इतने शीन का रिएक्शन देखकर आओई साकामोटो से बोलते, देखा जब आपने पहली बार मेरे हाथ का खाना खाया था तो आप भी पहले ऐसे ही रिएक्ट किया करते थे। तो शीन अपने मन में सोचने लगता है कि ये कैसी फीलिंग है, मैंने ये फीलिंग आज तक कभी महसूस नहीं की। मैंने बहुत सारी जॉब की लेकिन पहली बार ये फीलिंग हो रही है। शायद इसी फीलिंग की वजह से मिस्टर साकामोटो ने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद हम लोग इतने शीन जाने लगता है तो साकामोटो उसको गेट तक छोड़ने आता है। तो शीन बोलता है थैंक यू फॉर द डिनर मिस्टर साकामोटो। तो साकामोटो उसको एक पोस्टर दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि थैंक यू फॉर कमिंग, दोबारा जरूर आना। तो हम लोग इतने शीन जाते हो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं मिस्टर साकामोटो को कभी मार नहीं पाऊंगा, मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। तो हम लोग देते हैं वापस अपने बॉस के पास जाता है। तो उसका बॉस बोलता है कितने ज़्यादा एम्बेरस करवा दिया तुमने मुझे, मैंने तुम्हें एक काम दिया था तुमसे वो भी नहीं हुआ। तो शीन उसके आगे झुक जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मिस्टर साकामोटो को जीने दो, आप उन्हें मत मारो। तो उसका बॉस बोलता है कि तुम साकामोटो को इतना ज़्यादा डिफेंड क्यों कर रहे हो, उसने ऐसा क्या कर दिया है। तो शीन बोलता है कि मिस्टर साकामोटो के पास एक घर है, उनके पास एक परिवार है जो कि उनका इंतजार करते हैं, प्लीज़ मिस्टर साकामोटो को मत मारो। तो उसका बॉस बोलता है कि लेकिन साकामोटो ने हमारे वर्ल्ड का रूल तोड़ा, अब हम लोगों को उसको तोड़ना होगा, यानी कि उसको मारना होगा। तो शीन अपने कनपट्टी बंदूक लगाता है और बोलता है कि अगर आपको किसी को मारना है तो मुझे मार दो, प्लीज़ मिस्टर साकामोटो को जाने दो। तो उसका बॉस बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मिस्टर साकामोटो के लिए अपनी जान देना चाहते हो। तो शीन बोलता है कि मैं उनको एडमायर करता था काफ़ी था और मैंने उनके ऊपर बंदूक तानी, तो मेरे लिए यही सजा होगी कि मैं अपने आप को मार दूँ। तो उसका बॉस बोलता है अच्छा ठीक है, तुम अपने आप को मार दो, मैं मिस्टर साकामोटो को जीने दूँ। और वो अपने मन में सोचने लगता है मैं कभी भी जीने नहीं दूंगा उसका। तो शीन बोलता है मैंने सुन लिया जो तुम अपने मन में सोच रहे थे, और अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देता है। तो उसका बॉस बोलता है क्या ये मेरी माइंड पढ़ सकता है, अच्छा यही तभी तो शीन द साइकिक है। और फिर अपने सारे आदमियों को बोलता है इसके ऊपर अटैक कर दो। तो हम लोग होते हैं साकामोटो अपनी दुकान पर बैठा ये सारी बातें सुन रहा होता है एक हेडफोन से। उसके बाद वो अपनी बिलिंग मशीन पर कोई तो कोड टाइप करता है और एक चाबी घुमाता है, जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि उसकी सारी रेक्स के पीछे एक आर्मरी होती है पूरी वेपन की। और हम लोग देखते हैं साकामोटो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक स्टाइल वाली गन निकालता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शीन उन सारे हिटमैन से अकेला फाइट कर रहा होता है, उन सब पे गोलियां बरसा रहा होता है और उनकी गोलियों से बच रहा होता है। तभी शीन का बॉस बोलता है अपने सारे हिटमैन से कि उसके पास मत जाना, वो साइकिक है, वो तुम्हारा दिमाग रीड कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शीन के पास एक लास्ट मैगजीन बची होती है, उसको उसी सब में उन सबको ढेर करना होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं एक गोली आकर शीन के पैर पे लगती है जिससे वो गिर जाता है और सारे हिटमैन उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी पीछे से साकामोटो आता है और अपने इलेक्ट्रिक स्टाइल गन से उन लोगों पर अटैक कर देता है और कुछ बंदे बेहोश हो जाते हैं। तभी साकामोटो का बॉस बोलता है कि अब साकामोटो भी यहाँ पे आ चुका है, हम लोगों को इन दोनों को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं साकामोटो सिर्फ अपनी चॉपस्टिक से उन लोगों की गोलियां पकड़ लेता है। और साकामोटो इतना मोटा होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और वो एक एक बंदे को उठा उठा के पटकने लगता है। साकामोटो के पंचेस के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो जिसके भी मुंह पे पंच मारता है उसके सारे दांत उखड़ जाते हैं और उनके मुंह से खून आने लग जाता है। तो साकामोटो का बॉस बोलता है कि ये अकेला है, फिर भी हम लोग इतने सारे इसको मार नहीं पा रहे, सारे लोग उसके ऊपर अटैक कर दो, एक साथ फायरिंग करो। तो हम लोग इतने साकामोटो अकेले आता है और अपने छोटे से चाकू उन सब बंदूक को दो टुकड़ों में काट देता है। और उसके बाद जैसे उसने बंदूक को काटा था वैसे ही वो एक एक बंदे को काटने लग जाता है और हम लोग अकेला साकामोटो सारे हिटमैन्स को ठिकाने लगा देता है। तो शीन बोलता है मिस्टर साकामोटो आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे था, क्या आपने मेरा पीछा किया। तो साकामोटो दिखाता है कि उसने शीन की बंदूक के अंदर एक छोटा सा बग लगा रखा था, यानी कि ट्रांसमीटर लगा रहा था जिससे वो सब कुछ देख रहा था। तो शीन को याद आता है शायद जब मैं बेहोश हुआ था उन्होंने मुझे जब लात मार के बेहोश किया था, शायद तभी इन्होंने ये बग फिट किया होगा। तो वो बोलता है मिस्टर साकामोटो लेकिन जो मैंने आपको सुबह बोला था वो सच था, मैं ये टाउन छोड़कर जा रहा हूँ। तभी साकामोटो उसके मुंह पर एक एप्रॉन फेंक के मारता है। तो शीन देखता है उस एप्रॉन के ऊपर शीन का नाम लिखा होता है। तो शीन बोलता है मिस्टर साकामोटो ये क्या है। तो साकामोटो अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हें 800 येन दूंगा पर आवर और एक्स्ट्रा टाइम के अलग पैसे दूंगा। तो हम लोग देखते हैं शीन खुशी खुशी उसके साथ उसकी दुकान पे कैशियर का काम करने लगता है और हम लोग देखते हैं साकामोटो उसके पास में बैठा रामेन खाने लगता है। तो शीन बोलता है हमारे पास रामेन वैसे भी कम बचा, अगर आप इतना खाते रहोगे तो हमारी दुकान पे बेचने के लिए क्या बचेगा। तो वहाँ पे आओई आती है और बोलते हैं ओ माय गॉड शीन तुम पे तो एप्रॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही
है और हम लोग होते हैं हाना जाकर शीन को गले लगा लेती है और बोलते हैं मिस्टर शीन आप पे सच में एप्रॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी हम लोग होते हैं एक बूढ़ी औरत वहाँ पे आती है जो कि कुछ ढूंढ रही होती है रेक्स के अंदर। तभी शीन उसको ढूंढते हुए देख लेता है और वो एक सोया सॉस की बॉटल लाकर उस औरत को दे देता है। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही ढूंढ रही। तो शीन स्माइल करता है और हम लोग होते हैं हाना बोलती है ये सच में साइकिक है क्या, ये सबका माइंड पढ़ सकता है। तभी हम लोग होते हैं वो एरो वाला बच्चा फिर से आता है और वो शीन को बोलता है कि मेरे साथ गेम खेलो। तो शीन बोलता है मेरी शिफ्ट ओवर होने के बाद मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। तो बच्चा बोलता है कि अच्छा तुम्हें अपनी शिफ्ट से इतना ज़्यादा प्यार है, तुम अपनी जॉब से इतना ज़्यादा प्यार करते हो क्या। तो शीन बोलता है इस जॉब का पता नहीं, लेकिन जो पिछली जॉब थी वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ये मेरी ये वाली जॉब उस जॉब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो बच्चा बोलता है ऐसी क्या जॉब थी तुम्हारी पिछली वाली जॉब का नाम तो बताओ। तो शीन हम लोग देखते हैं शाकामोटो की तरफ देखता है और शाकामोटो अपने मन में सोचता है कि अगर तुमने इसको बताया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो शीन उस बच्चे को बोलता है वैसे तुम ये मान सकते हो कि मैं क्लीनर का काम करता था, यानी कि सफाई का काम करता था। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।